वहाँ पे मिलते। संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अब आप दर्शन कर रहे हो शंकर भगवान शिव जी पार्वती ने यहाँ 11,000 साल तप किया था मणिकरण साहिब में। और यहाँ गुरु नानक देव जी जब आए तो भाई मर्दाना जी को भूख लगी तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना ये पत्थर हटा, और पत्थर उसने हटाया मर्दाना ने, तो उबलता हुआ पानी निकला जैसे ये आप देख रहे हैं। तो उस उबलते हुए पानी में फिर भाई बालाजी ने भाई मर्दाना जी ने रोटियां बनाई, लेकिन रोटियां सारी डूब गई। अब वो बड़ा चिंता में हो गया, कहता गुरुजी थोड़ा सा आटा था, अब वो भी डूब गई रोटियां, अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं। तो बाबा नानक ने कहा कि अकाल पुरख के आगे अरदास कर और एक रोटी प्रभु की नाम की भेंट कर। तो मर्दाना ने वैसे ही किया, अरदास की, एक रोटी प्रभु को भेंट की, तो बस फिर फौरन उबलते पानी में से फूली हुई रोटियां ऊपर आ गई और मर्दाना ने छक के खाई। तो ये जो है उबलते पानी में गुरु मणिकरण साहिब में जो गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का, यहाँ का लंगर सारा इस उबलते पानी में ही बनता है और संगत को दिन रात खिलाया जाता है। और अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं मंदिर जो है, ये मंदिर का थोड़ा इतिहास आपको थोड़ा मंदिर का इतिहास आपको पढ़ के सुना देता हूँ संगत जी, ताकि आप जो संगत आना चाहे वो आए और दर्शन करें। ये है जी तीर्थराज मणिकरण। ब्रह्मांड पुराण के वर्णन अनुसार एक बार आशुतोष भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस दिव्य सुंदर स्थान पर पहुँचे। यहाँ की अलौकिक सुंदरता के कारण भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी के कान आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। खोई हुई मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफ़ी ढूंढने पर जब मणि ना मिली तो भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। सारी सृष्टि कंपयमान हो उठी। देवता भयभीत हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना भगवती प्रकट हुई। आज भी मणिकरण गांव के बीच में नैना भगवती का भव्य मंदिर और भगवती का रथ पालकी विराजमान है। नैना भगवती पाताल लोक गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में अवगत कराया। शेषनाग ने जोर का फुंकारा छोड़ा जिससे इस स्थान पर पृथ्वी से गर्म जल का फुहारा उधर्व धारा प्रकट हो गया। गर्म जल के फुहारों में से पार्वती जी के आभूषण की मणि के साथ अन्य बहुत सी मणियाँ निकल गई। पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली तथा शेष मणियों को पत्थर रूप में हो जाने का श्राप दे दिया भगवान शंकर जी ने। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। इसी से इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। भगवान शंकर तथा पार्वती जी तपस्थली होने के कारण पुराणों में इस स्थान को अर्धनारी क्षेत्र कहा गया है। भगवान शंकर को यह स्थान इतना प्रिय है कि काशी में भी अपने स्थान का नाम मणिकर्णिकार घाट रखा। महाभारत काल में देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को दिए गए पाशुपतास्त्र चलाने के लिए अर्जुन की परीक्षा लेने के भगवान शंकर
भगवान शंकर ने किरात भील रूप धारण करके इस स्थान पर अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को वरदान दिया था। मणिकरण के गर्म जल के चश्मों में पका हुआ अन्न खाने तथा गर्म जल के कुंडों में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और कई रोगों का नाश हो जाता है। यह तीर्थ सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। कालांतर यहाँ अनेक ऋषि मुनियों तथा योगी महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की। समस्त कौलांत पीठ के क्षेत्रीय व ग्रामीण देवी देवता यात्रा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा परोपकार की प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। भगवान शंकर की महिमा के प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में भूमिगत किसी अज्ञात अद्भुत शक्ति के कारण श्री मणिकरण में जगह जगह पर उबलते हुए जल तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड से 94 डिग्री सेंटीग्रेड के फव्वारे दर्शक का मन मोह लेते हैं। इस अद्भुत देवी लीला को देखकर ब्रज नास्तिक हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान के प्रति आस्थावान हुए बिना नहीं रह पाता। इन पवित्र उष्ण धाराओं के दैविक आध्यात्मिक व भौतिक गुण किसी से भी छिपे नहीं हैं। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही हैं, अपितु तो इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों का प्रदान करने वाला तथा सह ही मोक्ष को देने वाला है। तो साथियों, ये है शंकर भगवान का मंदिर जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु जन अंदर जा रहे हैं पंडित जी के पास नमस्कार करके प्रसाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। भाई साहब थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ। लो जी, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा मंदिर के अंदर का दृश्य भी आपको लाइन में दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। सॉरी, ये देखिए, थोड़ा व्यू ले लूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड। चल तो ये आपने शंकर भगवान और पार्वती जी ने यहाँ 11,000 साल तप किया था और आपने उसके दर्शन कर लिए, मंदिर के पवित्र दर्शन कर लिए। और साथ में ये पार्वती नदी बहती है, ये ऊपर पहाड़ों से आ रही है। ये देखिए, पार्वती नदी ऊपर पहाड़ों से आ रही है, हिमालय से, और मंदिर और मणिकरण गुरुद्वारे के साथ से ही बहती हुई नीचे जा रही है। नीचे शहर है भुंतर में जाके पार्वती और नदी जो है ब्यास के साथ संगम हो जाता है उसका, और फिर ब्यास दोनों मिलके ब्यास बन जाती हैं और ब्यास फिर आगे पंजाब चली जाती है। तो ये आप अब आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, गुरुद्वारा आई संगत पुल के ऊपर सेल्फीज ले रही हैं
दर्शन कर रही हैं और इस आनंदमय स्थान का दर्शन कर रहे हैं जहाँ शंकर भगवान जी और पार्वती जी ने 11,000 साल तपस्या की और उसके बाद गुरु नानक देव पातशाह ने भी यहाँ चरण डाले और इस पावन पवित्र स्थान को प्रकट किया। तो अब कितनी बेनती प्रवान करें और 1 मिनट आपको शंकर भगवान जी की फ़ोटो है वो भी आपको दर्शन कराते हैं। 1 मिनट जी, शंकर भगवान जी की फ़ोटो है, ये है जी जो इतिहास लिखा है इसके साथ है। ये शंकर भगवान जी की फ़ोटो है संगत जी, आप दर्शन करके लाभ उठाइए। और ये देखिए लोग यहाँ अपना अपना चावल की थैलियाँ डाल के उसको पका रहे हैं। ओह चलना भाई कपड़ा, ओ पैर बड़े, अरे पैर सड़ गए, अरे पैर जल गए यार। ओह इतना जलता हुआ फर्श था कि मैं पल भर भी इंसान वहाँ बैठ नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया। ये है द्वार मंदिर का जहाँ भक्तजन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलते हैं 2 मिनट। श्रद्धालु जन जय जय महादेव के नारे लगाते हुए। तो ये है जी मुख्य द्वार मंदिर का, ये आप दर्शन करिए। और अब हम 10 कदम इसके दाएं में जाके आपको दिखाते हैं। अब ये गुरुद्वारे का पीछे वाला गेट है। ये छोटा सा गेट है जो कि रात को 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन दिन में खुला रहता है क्योंकि लोग जाते हैं बाज़ार में तो उनके लिए कन्वीनियंट है, बाज़ार जाते हैं इस रास्ते से और इसी रास्ते इसी गेट से फिर वापस आते हैं। तो बहुत लाखों की संख्या में गुरुद्वारा मणिकरण साहब में श्रद्धालु आते हैं और गुरु नानक देव पातशाह के पावन पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं, यहाँ रुकते हैं 2 दिन। ये देखिए हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी, हरिहर घाट, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है आपको पीछे के गेट से हम लेके जा रहे हैं अभी, तो आपको थोड़ा दर्शन कराएंगे। वहाँ जो लंगर हाल है, 1 मिनट जी, लंगर हाल है वहाँ, उसके दर्शन कराएंगे आपको। और गर्म यहाँ लोग, ये जो गुफाएं हैं यहाँ गर्म, वहाँ कुछ मिनट बैठते हैं और कहते हैं कि शरीर गर्मी यहाँ गुफा में बैठ के थोड़ी देर शरीर की गंदगी निकल जाती है। ये देखिए लाइन लगी है, जो पीछे वाले गेट से लोग बाहर जाना चाहते हैं। नहीं हम तो और अभी आपको दिखाएंगे गुफा। ये गुफा है जी जहाँ लोग संगत जो है अंदर थोड़ी देर बैठते हैं। और ये जोड़ा घर है जी, इधर भी जोड़ा घर है। और यहाँ संगत इस गर्म गुफा में बैठ के पसीना निकालते हैं अपने शरीर का सारा। और प्रभु की गुरु नानक देव जी की कृपा ऐसी होती है। गर्म गुफा
तो गुरु नानक देव पातशाह जी की ऐसी कृपा होती है कि आपके शरीर के जो है गुरु कृपा करे, आपके शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। बस श्रद्धा से आप आएँ। ये देखिए हॉट केव। तो आप बस ये है कि आपने श्रद्धा से आना है और सिमरन करना है, सुबह शाम प्रभु का नाम लेना है और गुरु साहिब बाबा नानक जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। तो ये देखिए ये भक्तजन, इसको क्या नाम है इस जगह का? तप नहीं, जो बाहर लिखा है गरम गुफा। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? अच्छा, यही लोकल हो? अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ बैठने से जो पसीना आता है तो कुछ ऐसा बीमारियाँ दूर होती हैं। बिल्कुल। अब बैठे हो ना तो प्रभु का सिमरन साथ साथ करो। यहाँ आके संसारिक बातें मत करो, प्रभु का सिमरन करो। वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करो और गुरु कृपा करेंगे। और गुरुद्वारे के अंदर हमेशा सिर ढक के बैठो, नंगे सिर नहीं। पूरा फल लेना है तो सिर हमेशा ढक के बैठो। सिर ढक लो, फिर बैठो, फिर देखो आपका शरीर कैसे कंचन काया हो जाएगी, सोने जैसी काया हो जाएगी आपकी। गुरु नानक देव पातशाह कृपा करेंगे। तो ये है जी गर्म गुफा। और ये धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के राइट में, दाएं में बैठे हैं भाई मर्दाना जी रबाब बजाते हुए, और बाएं में बैठे हैं भाई बालाजी चौर साहिब करते हैं गुरु नानक देव पातशाह जी को। ये भाई बालाजी हैं, भाई बालाजी, और ये भाई मर्दाना जी। तो अब संगत जी, अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर लंगर हॉल में और दरबार हॉल में। लंगर हॉल और दरबार हॉल के आपको दर्शन कराएंगे ताकि आपको बैठे बैठे मणिकरण साहिब के पावन पवित्र गुरु नानक देव पातशाह जी के चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो सके। उसके बाद जब आपका मन करे, यहाँ देखिए लाखों की संख्या में रोज़ 24 घंटे संगत आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और 24 घंटे लंगर, गुरु का लंगर जो है चलता है। तो ये आप देख रहे हैं संगत जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं, कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। अब आते ही लंगर की व्यवस्था है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप देख सकते हैं। ये लंगर की लाइनों में लगा के लंगर, गुरु का लंगर बांटा जा रहा है। सेवादार जो दर्शन करने भी आते हैं वो भी अपने आप आके लंगर बरताने की सेवा खुद लेते हैं और गुरु नानक देव पातशाह की खुशियाँ प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं जी, जो लंगर छक रही हैं संगत। और फिर जो जूठे बर्तन हैं, ये देखिए गुरु की संगत आगे बढ़कर जूठे बर्तनों को साफ करने की सेवा कर रही है। ये सेवा कर रहे हैं। एक तरफ पहले बर्तन साफ किए जाते हैं, फिर इस जल में उसको धोया जाता है, फिर साबुन सर्फ वाले साबुन में उनका अच्छी तरह धोया जाता है। और ये उसके बाद साफ़ पानी में, उसके बाद ये देखिए ये की सेवा कर रहे हैं, साफ़ पानी में
तो धो रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजपुरा अच्छा, राजपुर तो आए हो। चलो, सेवा नू मेवा मिलता करके कोई देख लवे। हमारा चैनल थोड़ी सेवा नू भाग लगावे। तो ये सारा लंगर हाउस था और ये साइड में जिन्होंने चाय पीनी है उनके लिए चाय का इंतज़ाम है, दिन रात इंतज़ाम है। तो और ये देखिए लंगर के लिए सारी सामग्री संगत की सेवा से, गुरु नानक देव जी की कृपा से भंडारे भरे हुए हैं। गुरु नानक देव पातशाह जी का 20 रुपए का लंगर लगाया हुआ आज सारी दुनिया में ये लंगर बरताया जा रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में दिन है तो यहाँ देखिए इस गुरुद्वारे में तो क्या सारे हिंदुस्तान में, सारी धरती पे, सारे हिंदुस्तान में और आसपास के देशों में जहाँ जहाँ भी नानक नाम लेवा संगत है वहाँ लंगर और भजन की सेवा लगातार चलती है सुबह से शाम तक। और यहाँ रात हो जाएगी तो यूरोप में, तो अमेरिका कनाडा में दिन निकल आएगा तो वहाँ ये लंगर सेवा और कीर्तन सेवा वहाँ शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि 24 घंटे गुरु नानक देव पातशाह जी ने ऐसी कृपा की है, उस प्रभु परमात्मा को याद करना, नाम सिमरन करना ही हमारा कर्तव्य है। तभी हम जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। ये दफ्तर है जी, यहाँ प्रसाद मिलता है, ये दफ्तर है। तो संगत जी अब हम आपको लेके चलते हैं जी। और जगह जगह इतिहास लिखा है, ये भी इतिहास लिखा है। जो भी संगत आए पहले इतिहास ज़रूर पढ़े, बिकॉज़ नॉलेज इज़ पावर। इतिहास पढ़िए, अब खुद पावरफुल बनिए और इसका प्रचार भी करिए। अब हम जाते हैं दरबार साहिब, जहाँ श्री अखंड पाठ साहिब जी का लगातार पाठ चल रहा है। और ये देखिए पाठ चल रहा है, आप दर्शन कर सकते हैं। जिसे देव ढाई नामो नाम ध्याता उसे वे केवल मोट लाहा नाही नामो मन वसे नामो सलाही नामो नाम सदा दाता नामो नाहा पायता गजब नामे सब दुख संसारा को कर्म कमावे बने विकारा नाम ना सेवे जो सुख पाए बन नावे दुख पायता। तो ये है जी दरबार साहिब, जहाँ दिन के टाइम सुबह कीर्तन हुआ था, कथा हुई थी और अब दिन में श्री अखंड पाठ साहिब चल रहे हैं। और शाम को फिर शाम का नित्यनेम होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी। मैं यहाँ जब भी आता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ हिंदुस्तान में, आगे बढ़ के कथा कीर्तन की सेवा लेता हूँ। यहाँ भी मैंने कल एक शब्द की सेवा ली थी और वो यूट्यूब में कल की तारीख में डली हुई है। जो भक्तजन वो शब्द कीर्तन देखना सुनना चाहें, वो मेरा चैनल जो है भाई मंजीत सिंह राहों MEANJITSINGHONMEA। तो सत श्री अकाल जी। तो ये संगत देखिए कीर्तन कथा पाठ सुन रही है और गुरु का आनंद ले रही है, गुरु की वाणी का। अब देखिए यहाँ सब गुरुओं देवी देवताओं को सम्मान दिया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं देवी देवताओं की भी फ़ोटोएं लगाई हैं और बाबा नानक के हुक्म के हिसाब से सबको, सबसे जो सिख पंथ है वो सबसे प्रेम से मिल के रहता है। और जहाँ
देश प्रदेश में कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो आगे बढ़कर सिख खालसा पंथ जो है वो आगे बढ़ के सेवा करते हैं समाज की। चाहे कोई बाढ़ आ जाए या जैसे कोविड आया था तो आपने देखा कि सिख पंथ खालसा पंथ वालों ने जगह जगह लाशों को कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन गुरु के सिखों ने आगे बढ़कर उनका संस्कार किया। उनके लोगों के माता पिता, लोगों के बच्चे तक घबराते थे कि कहीं हमें ना हो जाए, और वो अपने माता पिता की लाशें छोड़ के अपने अपने घर चले गए। लेकिन भला हो गुरु के सिखों का, जिन्होंने आगे बढ़कर उनका भी संस्कार किया। तो ये है खालसा पंथ। इसलिए विनती है कि जिस खालसा पंथ ने पहले भी राज किया इतने साल, और खालसा राज किया, तो हम प्रेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जगत भी हमारे से प्रेम करे। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि हमारे पॉलिटिकल बॉसेस, चाहे वो कांग्रेस के थे या इस सरकार के हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं, एक दूसरे के धर्म से तोड़ते हैं। और आज के युग रिसेंटली जो यहाँ की सरकार है अभी भारतीय जनता पार्टी की, ये सिखों के खिलाफ भी बड़े षड्यंत्र रचती रहती है, और मुसलमानों के खिलाफ भी ये अंदर ही अंदर कभी खुले में बहुत जुल्म कर रही है ये सरकार, सिखों के ऊपर भी और मुसलमानों के ऊपर भी। मैं विनती करना चाहूँगा ये हुक्मरानों जो हुक्मरान हैं कि भाई अगर राज करना है तो सीखिए गुरु गोविंद सिंह जी से, सीखिए पहला खालसा राज बंदा सिंह बहादुर का, सीखिए महाराजा रणजीत सिंह का 48-49 साल का राज, जिसमें किसी को आज तक फांसी नहीं दी गई, और महाराजा रणजीत सिंह खुद शाम को कुर्ता पजामा डाल के कभी एक गली कभी दूसरी गली जाते थे, देखते थे कि मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं, और जो सबको दाल रोटी और कारोबार की व्यवस्था करवाते थे महाराजा रणजीत सिंह। सो ऐसा है महान खालसा राज, और जो खालसा राज है वो है, खालसे का मतलब है प्योर, तो जो खालसा राज है वो प्योर राज है, खालसा राज है, खालसा राज, खालिस्तान राज, ये सब एक ही बात है। तो इसको मैं विनती करूं कि जो आज के हुक्मरान हैं वो खालिस्तान शब्द को मिस इंटरप्रेट करके आपस में हिंदुओं सिखों में दरार ना पैदा करें, नफ़रत ना पैदा करें, प्यार की भाषा बोलिए, प्यार की भाषा सिखाएं सबको। इतनी बेनती परवान। अभी बस आपको दर्शन करा दिए हैं पवित्र स्थान साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का। तो सब संगत दर्शन करने के बाद प्रसाद लेती है और गुरु जी का धन्यवाद करती है। वाहिगुरू जी का खालसा।